हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी एमटीएस के फॉर्म को फिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस के फॉर्म को फिल किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस बार कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। बहुत कम कंपटीशन रहेगा पिछले बार के तुलना में। एक सीट पर कितना बच्चा जो है फाइट करेगा, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा वो भी बताऊंगी कि कितना कम कंपटीशन है। तो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। प्लस में फ्रेंड्स की सीट की जो संख्या है 1200-1300 जो है एसएससी ने सीट की संख्या बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पिछले 4-5 सालों का आपको डेटा दिखाने वाली हूँ। अगर आप एक सीरियसली स्टूडेंट है तो इस वीडियो को सीरियसली पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2024। तो 2020 में कितना कंपटीशन था। तो देखिए 2020 में जो सीट की संख्या थी वो 3972 सीट था। और बच्चा कितना फॉर्म भरा था, तो 45 लाख जो है बच्चा यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। अब देखिए कि 2021 में फॉर्म कितना था 7739 और बच्चा कितना फॉर्म फिल किया था 39 लाख, यानी कि 39 लाख फॉर्म भरा गया था। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 12,523 जो है फॉर्म सीट था और 54 लाख बच्चा यहाँ पे फॉर्म फिल किया था। और वहीं 2023 में 1558 सीट था तो 26 लाख बच्चा जो है फॉर्म फिल किया था। और इस बार 2024 में इतना था 8326 सीट था और जो बढ़कर 9583 हो गया है, बढ़कर हो गया। तो देखिए अब पर जो फाइट एक सीट पर कितना स्टूडेंट फाइट करेगा वो बताती हूँ। अब देखिए कि 2020 में फॉर्म कितना सीट कितना था 3972, बच्चा कितना फॉर्म फिल किया था 45 लाख। तो एक सीट पर आपको कितना बच्चा जो है वो फाइट करेगा, तो 1132। एक सीट के लिए 1132 बच्चा जो है फाइट करेगा। तो यानी कि इससे समझ जाइए कि आपको कितना पढ़ना है। अब देखिए 2021 की बात करें तो सीट कितना था 7739, बच्चा कितना फॉर्म फिल किया 39 लाख। तो यहाँ पे एक सीट के लिए निकल के आया कितना 503, यानी कि 503 एक सीट के लिए 503 बच्चा से कंपटीशन था तब आपको एक सीट मिलता। अब वहीं 2022 की बात करें तो सीट इतना था 12,523 और बच्चा कितना फॉर्म फिल किया 54 लाख। तो यहाँ पे निकल के आया 431, यानी कि एक सीट के लिए 431 बच्चा से कंपटीशन करना था। अब देखिए 2023 की बात करें तो 2023 में 1558 सीट था और बच्चा कितना फॉर्म फिल किया 26 लाख। तो एक सीट के लिए कितना निकल के आया 1668, यानी कि एक सीट के पर इतना कंपटीशन था। एक सीट के लिए इतना बच्चा कंपटीशन किया 1668। अब देखिए 2024 में इतना है सीट कितना है 9583, फॉर्म कितना भरा गया है तो 38 से 39 लाख। ठीक है, 38 से 39 लाख, यानी कि मान के चलिए 40 लाख जो है यहाँ पे फॉर्म भरा गया है। ठीक है, 40 लाख फॉर्म भरा गया है। तो इस बार कितना कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए, तो 417। अब देखिए एक सीट के लिए इतना कंपटीशन रहेगा। तो देखिए कि पिछले बार के तुलना में इस बार कितना कंपटीशन है ना, बहुत कम कंपटीशन। सबसे कम कंपटीशन इसी बार है, तो कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या है एसएससी एमटीएस ऐसा एग्जाम कि इसमें केवल आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए आप समझते हैं, देखिए टोटल इस बार कितना पोस्ट है तो 9583। एग्ज़ाम कब होगा, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिलेक्शन तो आपका इसमें सिंगल ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा केवल एमटीएस में, हवलदार में नहीं। हवलदार में 2 एग्ज़ाम होता है।
अब देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें दो पेपर होंगे, ठीक है, एक सेशन 1 और एक सेशन 2, लेकिन एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, एक ही दिन में हो जाएगा। अब देखिए सेशन 1 की बात करें तो इसमें पूछा जाएगा रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों टोटल आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट जो है टाइम दिए जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती है तो उसके लिए मार्क्स नहीं काटे जाएंगे सही में से, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये क्या है, तो ये क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है यानी कि पास करना है, इसमें आपका मेरिट वगैरह नहीं बनेगा। अब देखिए सेशन 2 की बात करें तो इसमें क्या पूछा जाएगा, जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से 25 और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट जो है टाइम दिया जाएगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि आप गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ करने पर आपसे 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि सही में से आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए तुक्का बिल्कुल नहीं लगाइएगा और लगाने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोग पॉइंटों से छट जाते हैं। अब ये क्या है, ये जो है इस पे आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है, मेरिट लिस्ट इसी पर बनेगी, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देना है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को देना है, दोस्त बना लेना है इसको, इसी पर आपका मेरिट बनेगी, तो आपका जो है सिलेक्शन इसी पर डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये तो है क्वालिफाई नेचर का, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। आप देखिए कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, मिनिमम मार्क्स देख लीजिए। अगर आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 30% मार्क्स चाहिए, और अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इसमें है तो आपको 25% मार्क्स चाहिए, ठीक है, 25%, और एससी एसटी वालों के लिए 20%, मिनिमम मार्क्स इतना चाहिए। अगर आप इतना नंबर लाते हैं देन डेफिनेटली आप सेशन 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सेशन 2 पर, क्योंकि इसी पर आपका सिलेक्शन जो है इसी के आधार पर आपका होगा। तो आई होप कि पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।